रही है। सॉरी। तो एक्चुअली जो स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जीनर डायोड। तो लेट सपोज अगर मैं एक डायोड को देख लूँ, एक नॉर्मल डायोड जो है, जो एक कन्वेंशनल डायोड है जिसको हम यूज करते हैं, तो ये उसका एक सिंबल आपको ऐसा सिंबल नजर आएगा जो कि पीएन जंक्शन डायोड है। और एक जीनर डायोड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक उसका जो सिंबल है, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि सिंबल इसका कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जेड की तरह ये शो करता है। जिस तरह यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो ये जेड की तरह आपको एक सिंबल शो कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंट सिंबल्स आ जाए तो उस इसके सिंबल से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये क्या है, जीनर डायोड है। अब ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारे पास जीनर डायोड है। अगर आप देखें इसमें एक एनोड होता है ए, और एक आपके पास कैथोड होता है। सिमिलरली सेम आपके पास एनोड और कैथोड होते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। कंस्ट्रक्शन ये डिफरेंट है कि जो हमारे पास जीनर डायोड है ये हेवीली डॉप्ड होता है, और ये आपके पास क्या होता है, नॉर्मल डायोड ये लाइटली डॉप्ड होता है। इफ समबडी आस्क्स यू कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस, सो जो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह हुई है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज कम ऐड हुए हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा ऐड हुए हैं। हाईली डॉप्ड मटेरियल से बना हुआ, ये लाइटली डॉप्ड है। तो ये तो मेन डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास देखें एक नॉर्मल डायोड जो है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता। एज ओपन स्विच काम करता है। ये जो आपके पास जीनर डायोड है ये फॉरवर्ड बायस प्लस रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी काम करता है। इसकी जो मेन फीचर है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी ये काम कर सकता है। तो यही फीचर है कि इस फीचर की वजह से हम इसको यूज करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे हमें वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम स्पेशल पर्पस डायोड, जिसको हम जीनर डायोड कहते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से कि जीनर डायोड कैन बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये काम किस तरह करता है, अगर एक नॉर्मल डायोड को अगर आप देखें तो सिंबल्स से आपने डिफरेंशिएट किया कि एक हमारे पास पीएन जो है ये एक कन्वेंशनल डायोड है या पीएन जंक्शन डायोड है, और ये आपके पास भी वही पीएन जंक्शन डायोड है लेकिन उसके अंदर ये स्पेशल पर्पस जिसको हम जीनर डायोड कहते हैं। अब रिवर्स बायस में अगर हम देखें तो ये रिवर्स बायस के अंदर काम नहीं करता, एंड इट कैन वर्क इन रिवर्स बायस। अगर आपके पास इफ यू इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज, सो एज वी नो द फ्लो ऑफ करंट विल इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। लेकिन हीट जनरेशन से ये क्या होगा कि ये डायोड जो है ये विथस्टैंड करेगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा रिवर्स बायस में, ठीक है। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तो हमने रखा हुआ है कि इतनी वोल्टेज तक ये इसकी इसकी टॉलरेंस है कि ये रिवर्स बायस वोल्टेज को बर्दाश्त कर सके। बट इस केस के अंदर अगर रिवर्स ब्रेकडाउन, अगर रिवर्स वोल्टेज अब थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होता है नॉर्मल, मतलब फ्लो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। उस हीट की वजह से ये क्या हो जाता है, ये डायोड बहुत जल्दी आपके पास क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। बट कंपेरेटिवली दिस इज मोर रिलायबल, और वी कैन से कि ये क्या है, मोर रोबस्ट है अगेंस्ट द रिवर्स वोल्टेज। तो ये दो तीन चीजें जो हैं इसकी मेन डिफरेंस है बिटवीन द पीएन जंक्शन डायोड एंड द जीनर डायोड। अब जो जीनर डायोड है इसकी करेक्टरिस्टिक जो इनिशियली एनालाइज की गई या स्टडी की गई उस वो था क्लेरेंस मेल्विन जीनर, इसी वजह से इसका नाम जीनर पड़ गया। अब जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जीनर डायोड की वो ये है, अगर आप इसको रिवर्स बायस में आप कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस के अंदर, तो ये होता है कि इसके जो टर्मिनल्स हैं, इसके जो आप समझ देखें, इसके जो टर्मिनल्स हैं, ये एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके क्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दी टर्मिनल्स, ठीक है, ये जो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं एनोड और कैथोड के क्रॉस जो टर्मिनल्स हैं, उसके उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, it will not increase from a certain voltage beside if you increase or decrease the quantity of current can जो कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, लेकिन इसका वोल्टेज जो एक सर्टन लेवल से ज्यादा क्या होगा, नहीं जाएगा। जो कि ये कंपेरेटिवली डिफरेंस है नॉर्मल डायोड के अंदर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप थोड़ा सा
मतलब करंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं या वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज, तो इसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से वो जो है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिवली टू दी जीनर डायोड। तो ये है कि the potential difference across the positive and negative terminal will not increase from a certain level in a Zener diode। ये आपकी इसकी क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है if you connect it in the reverse bias। So due to this property, जो कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, it can be used for multiple applications, और जिसमें मोस्ट जो हमारे पास है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है। डिफरेंट जगहों पे अगर आप देखें डिफरेंट डायोड्स दिए होते हैं, और ये कहा जाता है कि कौन सा डायोड जो है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो जो जो डायोड है जिसको हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं वो आपके पास क्या है, जीनर डायोड। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जीनर डायोड की वर्किंग क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा आइडिया हो कि जो एक नॉर्मल डायोड है, जो पिन जंक्शन डायोड है, और जीनर डायोड के अंदर डिफरेंस क्या है। एक दफा आपको डिफरेंस समझ आ जाए तो फिर इसकी वर्किंग हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। So, as we know that the potential difference across the terminal of a Zener diode in reverse bias will not increase from a certain level, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। लेकिन इस प्रॉपर्टी को अचीव किस तरह किया जाता है, तो इसके अचीव करने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं एक नॉर्मल डायोड को ड्रा करूं, ठीक है, ये हमारे पास एक पी एन जंक्शन डायोड है, और हमें पता है कि ये किससे बना है, एक पी रीजन से और एक एन रीजन से बना है। तो हमारे पास क्या है, एक पी रीजन है इससे, और इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास से पी है, लेट्स सपोज एक साइड पे, और एक साइड पे हमारे पास क्या है, एन रीजन। पी रीजन के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, और एन रीजन के अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो ये जो है ये भी हमारे पास दो ही आपके पास जंक्शन होते हैं इसी डायोड के अंदर भी, जीनर डायोड के अंदर भी। यहाँ पे भी आपके पास एक पी होता है और एक एन होता है। अब एक नॉर्मल बनने को अगर आप इस तरह की चीजें ड्रा करें तो वो कहेंगे कि ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, बट द मेन डिफरेंस इज द डोपिंग लेवल। एक को हाईली डोप किया जाता है पीएन जंक्शन को इन इन जीनर डायोड कंपैरेटिवली, जो आपके पास नॉर्मल डायोड है ये इतना हेवीली डोप्ड नहीं है। हेवीली डोप का क्या मतलब है, एक के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं हेवीली डॉट के आपके पास डॉपिंग ज्यादा हुई है, तो इट मींस कि आपके पास इस पी रीजन के अंदर जो तादाद है होल्स की वो बहुत ज्यादा होगी कंपेरेटिवली इसकी। मतलब मिसाल के तौर पर इसके पी रीजन में 10 होल्स हैं, तो आप समझ लें कि इसके पी रीजन के अंदर 100 होल्स हैं। इतना डिफरेंस है कि उसको बहुत हेवीली डॉट किया जाता है कंपेरेटिवली टू दी नॉर्मल पीएन जंक्शन। ये एक जनरल सी मिसाल मैंने आपको दी है कि डोपिंग ऐसे कहते हैं कि नंबर ऑफ होल्स या इम्प्योरिटीज इस तरह ऐड की जाती हैं कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं पी रीजन के अंदर, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा है इन इन रीजन। तो ये बाकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है, और डोपिंग लेवल इसकी ज्यादा है। अच्छा, इस डोपिंग लेवल की ज्यादा होने की वजह से क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसको देखें तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप इसको क्या होगा यहाँ पे कम है, और तो क्या होगा आपके पास अगर आप इसको रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर आप इसको करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने जो पढ़ा था कि ये क्या होगा, इसका डिप्लीशन रीजन जो है वो इसकी वेट बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली इसकी वेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि इन that free electrons will move to the p sides and depletion region will create, और depletion region create होने के साथ क्या होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो depletion region है इसकी वेट ज्यादा होगी ड्यू टू दी लो, जो आप क्या करते हैं क्रिएट हो जाएगी और इसकी वेट काफी ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है जो ड्यू टू द कंसंट्रेशन आप या हम कह सकते हैं कि हाई डोपिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो वो वेट है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी नॉर्मल डायोड के अंदर है, बल्कि इसकी वेट कंपेरेटिवली कम होगी। इसकी मेन रीजन क्या है, इसकी मेन रीजन ये है कि यहाँ पे डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब डिफ्यूज होंगे सर्टन डिफ्यूजन के बाद वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली
स्टॉप हो जाएंगे और फर्दर डिफ्यूजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फ्री होल्स जो है वो इतने ज़्यादा होंगे कि ऑटोमेटिकली इसकी उस हिसाब से इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो बेसिकली कम होगा कंपेरेटिवली टू दी नॉर्मल डायोड. So depletion region is thin. That is the only difference between या हम कह सकते हैं कि difference between the PN junction diode and the एक Zener diode. मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर आप होल्स को देखें तो उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा होगी, इतनी कंपेरेटिवली कि, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ फ्री होंगे. यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, फ्री होल्स की तादाद बहुत कम होगी कंपेरेटिवली. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने यहाँ पे आपको नज़र आएंगे. यहाँ पे उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी. तो जब आप तो एक सर्टन डिफ्यूजन के बाद जो उसके बाद जो है ये नो फर्दर डिफ्यूजन विद आकर, और यहाँ पे एक साइड पे नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे आयन आयन और यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक है. तो सर आवाज नहीं आ रही. ठीक है, आवाज़ आ रही है. यस सर अब आ रही चलो है. इसको मैं ड्रा करता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली आप लोगों को समझ आ जाए. एक्चुअली मिसाल के तौर पर अगर मैं एक नॉर्मल डायोड को ड्रा करूँ, ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, और हमारे पास इस साइड पे एक जीनर डायोड को मैं ड्रा. अब मेन डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया कि मेन डिफरेंस ये है कि जीनर डायोड जो है वो हेवीली डॉप्ड है कंपैरेटिवली टू दी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड. ये मेन डिफरेंस है. आप इसी डिफरेंस को ही हम आगे स्टडी करते हैं. इसी के बेस के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है. अगर हम इसको कनेक्ट करें, इसको अगर हम कनेक्ट करें, ये पी रीजन है हमें पता है, और ये क्या है, ये एन है, और कंपेयर यहाँ पे भी देखें तो एक आपके पास पी है और सेकंड हमारे पास क्या है, एन रीजन. तो इसको अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, देखिए मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, रिवर्स बायसिंग के अंदर. फॉरवर्ड बायस के अंदर तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं, लेकिन जो जीनर डायोड है ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है. तो अगर इसको हम कनेक्ट करें एक बैटरी टर्मिनल के साथ, रिवर्स बायस में कनेक्ट करने क्या है कि पी रीजन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं. तो आपने क्या किया, आपने इसको रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर हम इसको कनेक्ट करते हैं. जी, अब बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि इसका जिस तरह हमने स्टडी किया कि इसका डिप्लीशन रीजन जो है वो उसकी वेट ज़्यादा होगी ड्यू टू द लेस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि जो कि हाईली डोप नहीं होता. और ये जो है क्योंकि हेवीली डोप्ड होता है और नंबर ऑफ फ्री होल्स यहाँ पे पी रीजन में ज़्यादा है, और उसकी तादाद जो है एन इलेक्ट्रॉन्स की वो एन रीजन में ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है. तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, जो आपका डिप्लीशन रीजन बनेगा उसकी वेट कंपेरेटिवली क्या होगी, कम होगी. सो ये भी हमने पढ़ा था कि अगर हम डिप्लीशन अगर जीनर डायोड के अंदर अगर हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं
तो और आपके पास करंट की फ्लो ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे जो थ्रेश जो वोल्टेज है across the P and the N P और N टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगी उसकी एक सर्टन लेवल से वो ज़्यादा नहीं जाएगा, बूस्ट नहीं करेगी सर्टन लेवल से। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मल डायोड के अंदर क्या होता है कि जो डिफ्यूजन है, जो ड्रिफ्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द एन रीजन टू पी रीजन, और इसी 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 से क्या होता है ऑटोमेटिकली कि आपके पास ये वेट जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। टाइम आएगा कि इन दोनों के दरमियान क्या होगा, नो करंट विल जो है पास अक्रॉस द डायोड। कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखें इस डायोड को, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अगर हम बट द वेट ऑफ द डिप्लीशन इज थिक इन ज़ीनर डायोड, सो इन विच क्या होगा कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा। मतलब अगर हम इन दोनों को दरमियान देखें, इसको अगर हम कंसिडर करें, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम थोड़ा सा देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप इन इन इसकी क्रॉस देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इसकी क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, तो किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और किस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होगा, इसी डोपिंग की वजह से। जब आपके पास डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा या कम होती जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि V जो है वो किसकी इक्वल है, ठीक है, V इक्वल है एक सबसे पहले एक कांस्टेंट के लिए देखिए, कांस्टेंट कि V किसकी इक्वल है, वो इक्वल है E डॉट डी के। एक कांस्टेंट की केस में हम अगर हम देखें, E जो है आपके पास क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि ये। तो अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें कि वो किसकी इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है V बाय टी। डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल, मतलब द डिप्लीशन रीजन जिसको हम नॉर्मल अंदाज में कहते हैं कि उसकी जो विड्थ है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं या डिप्लीशन रीजन की विड्थ को आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कम होगा। एक एग्जांपल इसको देखें, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करें, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो कि आपके पास अक्रॉस द नॉर्मल डायोड जो होता है वो क्या होगा, वो कम होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा। तो हम इसको अगर हम डिनोट करें किसी मैथमेटिक से, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जिसको हम ई जेड कह देते हैं, ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द Zener diode, that is much greater than the electric field in the PN junction, normal PN junction diode, जिसको मैं PN कह देता हूँ या नॉर्मल इसको कह दें, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसी की वजह से कि यहाँ पे जो आपके पास डिप्लीशन रीजन है इसका वेट जो है वो कम है और आपके पास डॉपिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू दी दिस। अब एक नॉर्मल फिनोमिना जो है, जब आपके पास डिफ्यूजन होती है क्रॉस द पीएन जंक्शन, तो क्या होता है कि जो वैलेंस शेल है बेसिकली वो डिप्लीशन रीजन जो है वो आपको कंसिडर करता है वैलेंस शेल को, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टकराते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फर्दर टकरा 2 से 4, 4 से 8, एक टाइम आएगा कि हीट सबसे ज़्यादा उसी से हीट जनरेट होती है, और उसी हीट की वजह से क्या होगा, आपके पास ये डायोड जो है वो जल्दी डैमेज हो जाता है। लेकिन ये सिनारियो, ये सेम केस जो है यहाँ पे क्या होता है, वो डिफर करता है, यहाँ पे कंपेरेटिवली ये डिफर करता है। When electron diffuse across the p-n junction, so as we know it generate heat which causes damaging the diode. So in reverse breakdown region, as we know कि आपके पास अगर इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व को अगर हम साथ में, अगर इसको हम देखना चाहते हैं वेरिएबल के केस के अंदर, जब ये वेरी करते हैं तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इसको
तो जिस तरह हमने कहा कि जीनर डायोड क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसकी मेन रीजन क्या है? बिकॉज डिप्लीशन रीजन इज, वी कैन से द थिक, या वी कैन से कि थिन होता है डिप्लीशन रीजन। सो कोलिजन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, वो लेस होगी एज कंपेयर टू द पीएन जंक्शन डायोड। और what will happen in depletion region, all electrons are in the valence shell, so collision and जो आपके पास जो कोलिजन्स है उसकी प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से जो आपके पास हीट जनरेट होगा वो इतना जो कंपेरेटिवली अगर आप देखें इसको कंपेयर करें। आप लोगों की आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ यस रही है। सर। कोई इशू तो आ नहीं रही है है आपके सर। अंदर? नो सर, ऐसा बाहर तो कोई नहीं। जी सर, मैं थोड़ा सा ना आपको ये चीज़ें मैं शायद बुक से ही ज़्यादा आपको बुक की तरफ नहीं आता। सर ये जीना डायोड का जो ब्रेक डाउन रीजन है, ये एक्सटेंड हो जाता है, ये सिर्फ डोपिंग की वजह से है? हाँ, ये जिस तरह मैंने आपको जिक्र, इसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ अभी हम देखते हैं, क्योंकि मेन जो प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि जो हाईली डोप होता है जीनर डायोड, वो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि उसी वजह से जो इसका जो डिप्लीशन रीजन होगा वो क्या होगा, उसकी थिकनेस जो है वो कम होगी फ्रॉम द नॉर्मल डायोड, जो कि उसकी ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा होगी। इसी वजह से अगर आप रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे और आप एक तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द पी एंड एंड टर्मिनल, तो वो एक सर्टन वोल्टेज से एक्सीड नहीं करेगा। और यही वजह है कि अगर वो एक सर्टन लेवल से इंक्रीज नहीं करता तो वो क्या करेगा, वो विथस्टैंड करेगा, ठीक है, और उसको इतना जल्दी जो है वो डैमेज नहीं होगा जो कि नॉर्मल डायोड है। तो यहाँ से आप देखें कि जीनर डायोड जो है वो एज अ, हम इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको, और इसकी इसकी मेन रीजन ये है कि ड्यू टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द जीनर डायोड। और साथ में हम ये देखते हैं कि जो इसका जो सिंबल है ये है एनोड और ये कैथोड है। सो एज वी नो कि ये काम कहाँ पे करता है, इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द जीनर डायोड। अच्छा, ये चीज जहन में रखिए, लोग लोग कहते हैं कि ये जो आपके पास जीनर डायोड है, अगर हम उसको इसको करेक्टरिस्टिक को हम देखें तो फॉरवर्ड बायस के अंदर वो एक सिमिलरली द सेम है जो कि आपके पास एक नॉर्मल डायोड है। लेकिन जो नॉर्मल डायोड होता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन के रीजन के अंदर, यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन है, यहाँ पे क्या होता है, वो एवलांच ब्रेकडाउन होता है एक नॉर्मल डायोड के अंदर, सही है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि वो करंट इतना ज्यादा एक्सीड कर जाता है फ्लो ऑफ करंट, कि आपके पास डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन ये केस यहाँ पे जीनर डायोड के अंदर कंपेरेटिवली डिफरेंट है। यहाँ पे ये क्या होगा कि वो एक सर्टन लेवल से जो वोल्टेज डिफरेंस है वो एक्सीड नहीं करेगा, अनलेस अगर आप करंट फ्लो जितना भी करें, ठीक है। तो जो एवलांच ब्रेकडाउन है और जीनर ब्रेकडाउन है, तो एवलांच ब्रेकडाउन हमने पढ़ा था कि ये नॉर्मली उन सिचुएशन में होता है पीएन जंक्शन के अंदर जो कि मॉडरेटली डॉप्ड होते हैं, मॉडरेटली डॉप के उतनी हाईली डॉप नहीं होते हैं। और जो जेनर ब्रेकडाउन है वो आपके पास हेवीली डॉप पीएन जंक्शन के अंदर जब आप करेंगे तो ये वहां पे ही होता है, ठीक है। तो ये जिस तरह हम कह सकते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन इस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसकी ये करेक्टरिस्टिक कर्व है, अगर आप देखें इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व को, तो इसकी एक करंट होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, एक इसका मिनिमम पॉइंट होता है, और एक इसका वो पॉइंट होता है ऑपरेटिंग पॉइंट जिसके अंदर ये जो है एज अ काम कर सकता है, जो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। सो क्या है, हम कह सकते हैं कि जीनर डायोड जो है वो डिजाइन किया जाता है कि वो कहाँ पे काम करे, ये रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करे। और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन जो है
ये इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन होता है, ठीक है, जीनर डायोड का। ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास है, ये मेन, ये इसको आप डिफरेंस को आप क्या रखें, जहन में रखें कि इसका जो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है जीनर डायोड का, वो क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है। तो अगर हम इसको देखें, इसके इक्विवेलेंट सर्किट को हम देखें जीनर डायोड का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि आपका जो पास जो जीनर डायोड है, मिसाल के तौर पर इसको हम इस तरह ड्रा करते हैं। ये इसका जो सिंबल है, तो इसका जो एक आइडियल मॉडल है इसका, ठीक है, और आइडियल मॉडल को अगर हम करें, देखें, तो ये किसकी इक्वल होगा, इसको अगर हम कन्वर्ट करें प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर, तो प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर हम इसको ये इस तरह कंसिडर करेंगे, इसका इक्वलेंट ये पॉजिटिव है और ये आपके पास क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये इसके क्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको या इसको हम कहेंगे VZ, ठीक है, ये जो दो टर्मिनल्स है। तो जो इसका जो जो वेरिएशन है, जिसको हम डेल VZ कहते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, किसकी इक्वल होता है, अगर हम इसको देखें ZZ किसकी इक्वल है, अगर हम इसके के देखें तो वो इक्वल होगा ऑटोमेटिकली, जिस तरह ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, डेल VZ, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल I। सो जो नॉर्मली इसको हम कहते हैं कि जीनर एम्पेडेंस, जिसको हम कहते हैं, या एम्पेडेंस और रेजिस्टेंस के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि अ, अ, जो आपके पास जीनर है वो आपके पास हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो एम्पेडेंस कहलाता है, सिंस द एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द आइडियल द कर्व इज नॉट आइडियली वर्टिकल, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर हम इसके कर्व को देखें, ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन में हमने देखा था, तो इसी वजह से हम डेल जेड यूज करते हैं या VZ यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो स्ट्रेट नहीं होती, ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ वेरिएशन आपके पास जरूर आएगा, जो कि इसको हम कहते हैं डेल VZ, हम इसको कहते हैं। इसी वजह से ये जो आपके पास रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन की जो कर्व की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, अगर हम इसको देखें, इतना भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा इस ऐसा ही, मैं दोबारा से इसको बताता हूँ, वो बेसिकली ये, अगर हम इसको कंसिडर करें पॉजिटिव और नेगेटिव के, तो ये बेसिकली ये डिफरेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये आपके पास ये क्या होता है, इसको हम VZ कहते हैं, ठीक है, और अगर आप IZ को देखें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आपके पास जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनती है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर, तो एक इसका ये पॉइंट होता है और एक ये वाला पॉइंट होता है, ये जो वेरिएशन है VZ के अंदर, तो यहाँ पे वो IZ के अंदर भी वही सेम वेरिएशन आ रही है, ठीक है, तो इसी वजह से ये इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, डेल VZ एंड IVZ।
सो आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन में ये होता है कि आपके पास या तो डेल वी जेड की वैल्यू गिवन होती है और आपने आई जेड फाइंड करना होता है, या आई जेड के अंदर ये भी हो सकता है कि आपके पास एक ही वैल्यू गिवन हो, दूसरी मिनिमम वैल्यू गिवन हो और आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो ये इसी तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जेड जेड स्टैंड फॉर जीनर एम्पेडेंस, ठीक है। और जो आपके पास जीनर एम्पेडेंस फाइंड करने के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। अगर आपने कहीं पे जीनर एम्पेडेंस फाइंड करना हो तो आपके पास अगर वैल्यूज गिवन हो तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। और जो आई जेड है वो बेसिकली क्या है, जीनर करंट है, और ये क्या है, वी जेड जो है वो जीनर वोल्टेज इसको कहा जाता है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज आपके पास अगर गिवन हो, सो यू कैन फाइंड द जीनर एम्पेडेंस और यू कैन फाइंड द आई जेड। और ये भी हो सकता है कि आपके पास ये वैल्यूज गिवन हो तो आपने जीनर वोल्टेज भी आप फाइंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में कोई आ रहा हो, आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई मुझे बता सकते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन द जीनर डायोड एंड द नॉर्मल डायोड। सर जीनर डायोड डायोड जो डोपिंग बाई डायरेक्शनल होता है और नॉर्मल डायोड यूनी डायरेक्शनल होता है। सही। इसके अलावा सर हाईली जीनर डोप्ड होता है। जी जी बताएं। जीनर डायोड के डायोड अंदर हाईली अब देखिए, डोप्ड। आपने एक टेक्निकली जब आप बात करते हैं तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को आप देखते हैं कि जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। एक तो ये मेन प्रॉपर्टी है, लेकिन जो डोपिंग लेवल है, डोपिंग लेवल वो जीनर डायोड का ज्यादा होता है कंपेरेटिवली टू दी पीएन जंक्शन डायोड। और उसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर भी ये काम कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ये काम करता है, बेसिकली नॉर्मल ऑपरेटिंग जो है रीजन जो इसका है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। क्योंकि देखिए वोल्टेज रेगुलेटर के हवाले से मैंने आपको क्या बात की, इसकी मेन रीजन क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द टर्मिनल, अगर करंट की वैल्यू एक्सीड कर रही है एक सर्टेन लेवल से, अगर वो एक्सीड कर, लेकिन वोल्टेज जो है वो क्या होगा, वो मेंटेन होगा एक सर्टेन लेवल पे, उससे वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसको आप यूज कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, आ रही है। अभी अभी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ 10 बजे, तो हम ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी मैं साथ में इसके साथ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। और अगले में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ दोबारा से चीज़ें कवर करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर इसमें मुझे एक बात नहीं समझ आई। जी जी। सर अगर